हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं बॉलीवुड एक्टर नोरा फतेही के लाइफ स्टोरी के बारे में। एक वक्त था जब बॉलीवुड में माधुरी दीक्षित के दीवाने हुआ करते थे। तब माधुरी के ठुमके और उनकी अदाओं को टक्कर देने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब समय बदल गया है। अब नोरा फतेही का जलवा पूरी बॉलीवुड और सोशल मीडिया पर छाया रहता है। नोरा यह मानती है कि मेरे डांस से एक ऐसा ट्रेंड आया है बॉलीवुड में जहां आइटम सॉन्ग और बलगम सॉन्ग की तरह नहीं बल्कि डांस परफॉर्मेंस की तरह देखा जा रहा है। दर्शक उनका डांस देखते हैं तो पलक झपकना भी पसंद नहीं करते हैं। नोरा की क्यूट सी स्माइल और उनकी अदाओं और उनके बैली डांस के उनके करोड़ों फैंस बन गए हैं। इनकी स्टोरी बहुत कठिन की है। आज नोरा के डांस के करोड़ों फैंस हैं। एक समय था कि नोरा के डांस के लिए उनका ही मजाक बनाया जाता था। आज यहाँ तक पहुँचने के लिए नोरा ने बहुत संघर्ष किया है। इतना आसान नहीं रहा नोरा का जीवन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं। मेरा नाम है शालू, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू से बात करते हैं। नोरा फतेही का जन्म 6 फरवरी 1992 कनाडा टोरंटो शहर में एक अरबिक फैमिली में हुआ था। उनकी फैमिली मोरक्को की थी और जबकि उनकी माँ भारत की है। नोरा ने अपने स्कूल की पढ़ाई टोरंटो के बेस्ट स्कूल सेकेंडरी स्कूल से करी। वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी। उन्हें बचपन से ही बॉलीवुड फिल्में देखना बहुत ही पसंद था। नोरा को एक दिन एकदम से एक्टर बनने का सुझाव आया, पर वह यह सोचने लगी कि बॉलीवुड में कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है जिसे डांस ना आता हो। इसका मतलब अगर मुझे एक्टर बनना है तो पहले डांस सीखना पड़ेगा, तभी कुछ आगे हो पाएगा। डांस के साथ साथ एक अच्छी एक्टर भी होना जरूरी है। नोरा ने यह सोचा, फिर अपनी फैमिली से बोली तो फैमिली में सभी सदस्य काफी नाराज हुए और कहा, हमारे घर में लड़कियां बाहर नहीं जाती हैं और तुम डांस और एक्टिंग की बात कर रही हो। नोरा ने काफी बार कोशिश तो करी घर पर, लेकिन घर में ना तो ना ही बोल दिया गया और उन्हें काफी डांट भी पड़ी। नोरा ने यह सोचा कि मेरी फैमिली मेरे सपनों को पूरा करने में मेरा साथ नहीं देगी। फिर नोरा ने इस बारे में बात करना बंद कर दिया। फिर नोरा छिपाकर अपनी फैमिली से टीवी को देख देख कर डांस किया करती थी। जब घर पर कोई नहीं होता था तब वह डांस किया करती थी। नोरा ने एक बार अपने स्कूल में डांस किया, तब उनका बहुत मजाक बनाया गया डांस को लेकर। लेकिन नोरा ने हार नहीं मानी, डटी रही अपना सपना पूरा करने में। सपना था कि हमको एक्टर ही बनना है, अब कुछ भी हो जाए। आज आप देख ही सकते हैं नोरा का सिर्फ डांस के करोड़ों दीवाने हैं। नोरा अपना सारा टाइम डांस में ही दिया करती थी, पढ़ाई बाद में और डांस पहले। जब वो 10th में आई तब उन्होंने डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया। इस कंपटीशन में उन्होंने कमाल ही कर दिया। जिन लोगों ने उनका डांस का मजाक बनाया था वो लोग डांस देखते ही रह गए। नोरा को बेस्ट डांस अवार्ड भी मिला। नोरा का बढ़ती मंजिल छोटा सा सफर था। अब नोरा की स्कूलिंग खत्म होने के बाद बहुत ही मुश्किल खड़ी हो गई। उनके पेरेंट्स की आपस में लड़ाई हो गई और उनका डिवोर्स हो गया। अब डिवोर्स होने के बाद नोरा के ऊपर उनके भाई की और उनकी फैमिली की जिम्मेदारी उनके ऊपर हो गई। तब नोरा ने एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करना शुरू कर दिया और साथ ही मॉडलिंग भी करने लगी। फिर नोरा मुंबई आ गई। उसके बाद वह फिल्मों में इंटरव्यू दिया करती थी, पर उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था क्योंकि उनकी हिंदी ठीक नहीं थी। वो रात दिन एक कर जग कर अपनी लाइनें याद किया करती थी। मुश्किल से उन्हें हिंदी आने लगी। उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनका मजाक भी बहुत बनाया गया। उन्होंने यह सोच लिया था कि अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना है तो अपनी हिंदी सही करनी पड़ेगी। फिर क्या था, रात दिन एक करके नोरा ने अपनी हिंदी बिल्कुल सही कर ली। फिर उनका एक एल्बम आया ना सोनिए, नवंबर 2017 में रिलीज हुआ ये गाना, जिसमें यह गाने ने कुछ दिनों में ही 10 मिलियन व्यूज हो गए थे। फिर नोरा को 2018 में सत्य विजय मूवी में आइटम नंबर करने को मिला। ये गाना था दिलबर दिलबर। इस गाने से नोरा को अलग ही पहचान मिल गई। इसके बाद नोरा ने अच्छे ऑफर आने लगे। फिर से नोरा ने वो एक गाने पे ओ शाखी शाखी में डांस करके बिल्कुल तबाही मचा दी। नोरा का डांस लोगों में ही नहीं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर तक अच्छा लगने लगा। फिर नोरा ने बेस्ट से बेस्ट सॉन्ग आते रहे। इसके बाद नोरा को मूवी, डांस, सॉन्ग
काफ़ी सारे ऑफर आते रहे। नोएरा को वो सब कुछ मिला जो वो चाहती थी, मिले भी क्यों ना, उनकी जिद थी और मेहनत भी काफ़ी थी। चलिए अब इनके रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। नोएरा एक्टर अंगद बहुत ही क्लोज आ गए थे। इनके रिलेशन मीडिया, सोशल मीडिया तक आ गए थे, लेकिन इनका रिलेशन ज्यादा दिन तक नहीं चला। अंगद ने जब नेहा दुबिया से शादी की तब नोएरा बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी। फिर किसी तरह नोएरा ने अपने आप को संभाला। उन्होंने ये सोचा अगर मैं कुछ करूं नहीं तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। नोएरा ने फिर से हिम्मत किया और अपने करियर पर ध्यान दिया। नोएरा को काफी लैंग्वेज भी आती हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, कैनेडियन, अनेक भाषाओं का उन्हें अच्छा ज्ञान है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नोएरा फतेही का आपको सबसे ज़्यादा डांस कौन सा अच्छा लगता है और नोएरा फतेही आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। टेक केयर, बाय बाय।